すんだな。どういうことっすか。これは私の意思に関わらず自動的に体が動く能力の代償だ。こういう行為とは無縁だと思っていた。क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? अबे ये बहन का लोड़ा, ये जहाँ दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। हेलो एंड वेलकम है दोस्तों आप सभी लोगों का अनदर एपिसोड ऑफ ठरकी एनिमे। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुए एनिमे चेनेट सोल्जर के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हेलो, मैं हूं राहुल एंड यहाँ मैं गेमिंग इन एनिमे से रिलेटेड वीडियोस लाते रहता हूँ। तो अगर आपको जरा सा भी इंटरेस्ट है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड तुम्हारे भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं बहुत ही बड़ा मैं गरीब हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात, अगर आपकी उम्र 18 प्लस है तो वीडियो पे बने रहिए। एंड अगर आपकी उम्र नहीं है तो मैं एक ही बात कहूँगा कि नियम बनाए जाते हैं तोड़ने के। अरे यार, इसने तो डायलॉग ही पूरा नहीं होने दिया एंड कॉपीराइट लगा दिया। वीडियो शुरू करने से पहले बस इतना ही कहूँगा, अगर आपकी उम्र 18 प्लस है तो देखते रहो, अगर नहीं है तो भाई तुम्हारे ऊपर है। तो अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस एनिमे के कास्ट के बारे में, क्योंकि अगर कैरेक्टर्स में दम हुआ तभी एनिमे को देखने में मजा आएगा। तो सबसे पहले आता है हमारा मेन कैरेक्टर यूकी बाकुरा, जिसकी एबिलिटी है हाउस कीपिंग, मतलब ये घर के कामकाज बहुत ही अच्छी से करता है, लेकिन इसका मन बहुत ही अश्लील है। वो तो आप आगे जाकर एनिमे देखोगे तो खुद ही समझ जाओगे। फिर आती है मेरी फेवरेट लिस्ट, जो कि है फीमेल कैरेक्टर की। एंड इसमें आती है सबसे पहले डीमन डिफेंस फोर्स की लीडर क्योका, जिसकी स्किल है स्लेब मेकर और ये तलवारबाजी भी करती है। फिर आते हैं इस टीम के दूसरे मेंबर, जिसमें हिमारी, जो कि अपने हाथों से ही वेपन बना सकती है। दूसरी है सुसु, जो कि एंटमैन की तरह छोटी और बड़ी हो सकती है। एंड लास्ट में है क्यूट सी लड़की नेल, आशा करता हूँ इसके साथ कोई ठरकी बने नहीं होना चाहिए। फिर आती है दूसरे स्क्वाड से एक लड़की, जिसका नाम है तेनका, एंड ये बहुत ही, मैं क्या बताऊँ, और सहारा। एंड इसके अलावा और भी फीमेल कैरेक्टर्स है, लेकिन उसके बारे में हम यहाँ बात नहीं करने वाले, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये तो हो गई एनिमे के कैरेक्टर्स के बारे में बातें। अब हम बात करेंगे एनिमे के कॉन्सेप्ट प्लस इसकी स्टोरी के बारे में। तो एनिमे के अंदर हमें दिखाई जाती है एक ऐसी दुनिया जहाँ पर कभी भी एंड किसी भी टाइम पे कहीं पर भी कैसा भी पोर्टल खुल जाता है, एंड वो पोर्टल आपको ले जाता है दूसरी दुनिया में, जिसे कह सकते हो आप माटो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हाल ही में रिलीज हुए सोलो लेवलिंग में भी कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा, कि दुनिया के अंदर कुछ ऐसे पोर्टल्स खुल रहे हैं जो कि आपको दूसरी दुनिया में ले जाते हैं या फिर किसी डंगियन में ले जाते हैं। एंड वहाँ अगर आप उस पोस्ट को ख़त्म कर दोगे तो आप उस पोर्टल को वापस बंद कर सकते हो। लेकिन इस एनिमे के अंदर ऐसा नहीं होता है, आप उस पोर्टल के अंदर जा भी सकते हो एंड वहाँ से निकल भी सकते हो। लेकिन एक प्रॉब्लम है, उस वर्ल्ड के अंदर, यानी कि जिसे माटो कहा जाता है, उस वर्ल्ड में डीमंस एंड ह्यूमनाइट्स रहते हैं, यानी कि कुछ ऐसे क्रिएचर जो कि आम इंसानों को कच्चा चबा के खा जाए। एंड इसी के लिए डीमन डिफेंस फोर्स बनाई गई है, जो कि आम इंसान जो कि गलती से उस पोर्टल में चले जाता है उन लोगों को बचाने के लिए। तो ये तो हो गया एनिमे का कॉन्सेप्ट। एंड अब हम बात करते हैं एनिमे की स्टोरी के बारे में। एंड एक और बात आपको बता दूं, वीडियो शुरू होने से पहले मैं यहाँ सिर्फ एनिमे को एक्सप्लेन करता हूँ, ना कि हर संडे टू मंडे इस एनिमे का एक एक एपिसोड हिंदी में एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। क्योंकि मैं हर वीडियो में एक ही बात कहता हूँ, जब तक आप इस एनिमे को देखोगे नहीं, आप इससे अच्छे से कनेक्ट हो भी नहीं पाओगे। तो बस आपसे आशा इतनी करता हूँ कि प्लीज़ ये वीडियो देखने के बाद आप यूट्यूब पेज मत खोल लेना एंड वहाँ पर इसके एपिसोड के एक्सप्लेनेशन मत देखने लग जाना। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी स्टोरी को। सो नाउ लेट्स बिगिन। तो एनिमे के फर्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर यूकी को, जो कि अपनी क्लासरूम की सफाई कर रहा होता है अपने दोस्तों के साथ। एंड इनके बीच कुछ बातें चलती है, जिसमें पता चलता है कि यहाँ सिर्फ लड़कियों के पास ही ताकत है। एंड मैं आपको बताना भूल गया कि इस एनिमे के अंदर सिर्फ फीमेल कैरेक्टर्स के ही पास आपको ताकत एंड एबिलिटी देखने को मिलेगी, बाकी यहाँ मेल कैरेक्टर चाय कंपनी है। वेल, इस एनिमे के अंदर हमें एक फ्रूट बताया जाता है जिसे पीच, यानी कि हिंदी में आड़ू कहते हैं। एंड इसके खाकर आप पावर्स पा सकते हैं, बस शर्त इतना होना कि आप एक लड़की हो, ना कि लड़का, क्योंकि लड़कों को ठेंगा ही मिलने वाला है। एंड मैंने अभी तक 10 एपिसोड देख चुका हूँ, एंड मुझे वो पीच जो फल इसमें है वो मैंने अभी तक देखा ही नहीं एनिमे के अंदर की कहा है। बस सिर्फ इसके बारे में बताया गया है कि पीच खाने से फीमेल कैरेक्टर्स को पावर्स मिलती है। वेल, इतनी बात होने के बाद सब अपने अपने घर निकल जाते हैं। एंड यूकी के घर जाते समय उसके सामने ही जस्ट एक पोर्टल खुल जाता है एंड वो उस पोर्टल में चला जाता है। एंड अपनी मर्जी से नहीं जाता, वो पोर्टल ही उसे अंदर खींच लेता है। एंड वो पहुंचता है एक ऐसी दुनिया में जो कि रियल दुनिया से बहुत ही परे है, यानी कि एक ऐसा वर्ल्ड यहाँ पर आपको मॉन्स्टर्स, क्रिएचर्स देखने को मिलेंगे। वेल, यूकी जहाँ पहुंच तो जाता है एंड वो सोचता है कि मेंशन नोट ऐसी चीज़ें होती रहती है। एंड वो कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है कि अगर आप
आप गलती से पोर्टल में घुस जाओ तो सिर्फ वही खड़े रहना, आपको या तो राक्षस मार देगा या फिर डीमन डिफेंस फोर्स आपको बचाने आ जाएगी। वेल इतना होने के बाद हमारी यूकी के पीछे एक मॉन्स्टर लग जाता है एंड तभी डीमन डिफेंस फोर्स को पता चलता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन मार्टो में इंटर कर चुका है। एंड मार्टो क्या, वही डीमन रेल्म या फिर आप एक तरह का वर्ल्ड कह सकते हो जो कि पोर्टल के उस तरफ है। वेल डीमन डिफेंस फोर्स का काम ही है नॉर्मल ह्यूमंस को उन राक्षसों से बचाना, यानी कि मार्टो से बचाना एंड उन्हें से वापस अपनी रियल दुनिया में पहुंचा देना। एंड इसी बीच हमारे यूकी के पीछे एक मॉन्स्टर लग जाता है और तभी डीमन डिफेंस फोर्स की लीडर क्योको हमारे यूकी को बचाने आ जाती है एंड उसे वो सक्सेसफुली बचा तो लेती है। लेकिन तभी एक और लड़की, यानी कि इस डीमन रेल्म के अंदर यूकी के अलावा 2 बच्चे और आए हुए हैं जिन्हें बचाने में इन्हें दिक्कत होती है एंड हमारी क्योको को एंड हमारी यूकी को सभी मॉन्स्टर्स घेर लेते हैं। एंड अब क्या होता है, क्योको अपनी स्पेशल एबिलिटी का इस्तेमाल करती है जिसमें उसे यूकी को अपना स्लेव बनाना पड़ता है। एंड इसकी एबिलिटी कैसे काम करती है, मान लो अगर आप क्योको के साथ हो तो वो आपको अपनी गुलाम बना सकती है। आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी एंड मेरे पास भी नहीं होगी। अगर क्योको मुझे गुलाम अपना बनाएगी तो मैं तो खुशी खुशी बन जाऊंगा। एंड इस एबिलिटी की एक और वजह है, अगर वो ये एबिलिटी इस्तेमाल करेगी किसी नॉर्मल ह्यूमन पे तो उसे ताकत तो मिलेगी लेकिन बहुत ही कम लेवल की। लेकिन इधर यूकी के साथ ऐसा नहीं होता। जब वो यूकी को अपना गुलाम यानी कि स्लेव बनाती है तो यूकी एक पावरफुल क्रिएचर में बदल जाता है एंड वो अपने होशो आवास में तो रहता है लेकिन उसके गले में एक चेन बन जाती है जिसका कंट्रोल क्योको के हाथ में होता है। यानी कि अपना मेन कैरेक्टर होश में तो रहता है लेकिन उसका कंट्रोल हमारे क्योको के पास होता है एंड इसलिए इस एनिमे का नाम चेनेट सोल्जर पड़ा। एंड जब हमारा यूकी एक पावरफुल क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म हो गया है तो क्या होगा, लड़ाई। तो हम लड़ाई स्किप कर देंगे एंड जब पूरा मामला ख़त्म हो जाता है तब क्योको बताती है कि मेरी एबिलिटी की एक प्रॉब्लम है। अगर मैं किसी को गुलाम बनाती हूँ एंड उससे अपना काम निकलवाती हूँ तो बदले में मुझे उसे कुछ देना पड़ता है। एंड वो क्या है वो आप एनीमे देखोगे तो खुद समझ जाओगे। एंड एक और बात आपको बता दूं कि हमारा यूकी बुरा व्यक्ति नहीं है, उसका मन अश्लील है। एंड पहले एपिसोड में जो कांड हुआ है आपने थोड़ा बहुत देख लिया होगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ आप ये एनीमे को पूरा देखो क्योंकि भाई बहुत ही मस्त एनीमे है। मैंने अभी तक 10 एपिसोड देखे हैं एंड एपिसोड 1 में मुझे लगा क्या तो बोरिंग एनीमे, एंड जब ये आगे बढ़ा तो मज़ा आ गया। तभी तो इसका नाम में इची एंड हैरम जुड़ा हुआ है, यानी कि इसकी कैटेगरी। एंड हाँ, इसमें विलन्स कौन है, वैसे तो देखा जाए इसमें विलन्स है ह्यूमनाइट जो कि रियल दुनिया से इस दुनिया में पहुंच गए थे लेकिन किसी रीज़न की वजह से जो डीमन डिफेंस फोर्स के विलन्स यानी कि दुश्मन बन गए। एंड वो रीज़न क्या है मुझे भी नहीं पता। एंड इन्हीं ह्यूमनाइट में हमारी यूकी की एक बहन भी है एंड यूकी उसे बहुत प्यार करता है, वैसा वाला नहीं, भाई बहन वाला प्यार। एंड वो चाहता है कि उसे अपनी बहन वापस मिल जाए। और जब यूकी को उसकी बहन मिलती है तो वो देखता है कि उसकी बहन एक मॉन्स्टर में बदल चुकी है जिसका दिल तो इंसान का है लेकिन शरीर मॉन्स्टर का। इन सच कहूँ ऐसा मॉन्स्टर यार मैं पहली बार देख रहा हूँ। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं कहता हूँ कि ये एनीमे बहुत ही बढ़िया है, आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। एंड मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आती है टेनका नाम की कैरेक्टर एंड हमारे क्यो का एंड जितने भी है सबसे भी मतलब मुझे बहुत मज़ा आती है। वेल आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए सायोनारा।